हेलो एवरीवन, आपका वेलकम है। आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में, जिसमें मैं दीपक खुराना आपको एक टॉपिक कंटिन्यू करवा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो पार्ट 2 है किसका, जो हमने टॉपिक शुरू किया है बेंजीन एंड बोराजीन। जो बच्चे हमसे आज की वीडियो में जुड़े हैं तो उन्हें मैं बता दूं, हमने एक इसका पार्ट 1 भी अपलोड कर दिया ऑलरेडी। पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बाकी प्लेलिस्ट में भी आप जाके देख सकते हैं। तो हमने पार्ट 1 में बहुत बेसिक बातें डिस्कस की थी। पार्ट 1 में हमने सिमिलरिटीज डिस्कस की थी किसकी, बेंजीन और बोराजिन के बीच में। आज हम बात करेंगे कुछ इसकी डिसिमिलरिटीज के बीच में। ये भी आज छोटी सी वीडियो रहने वाली है, छोटा सा टॉपिक है। मैंने सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज अलग अलग वीडियो में अलग अलग पार्ट में अपलोड कर दी है आपके लिए। बाकी अगर आप पार्ट 1 से इस टॉपिक को देखोगे और ज़्यादा बेटर है। अगर आप बैक बॉन्डिंग से कंप्लीट सीरीज को देखते चले आओगे तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें बोराजिन के अंदर बैक बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है। जिसे बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट नहीं पता तो आप बोराजिन करने से पहले बैक बॉन्डिंग को डिस्कस जरूर कर लें, बैक बॉन्डिंग की वीडियो जरूर देख लें। ठीक है बेटा। बाकी ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की हेडिंग शुरू करता हूँ। आज की हेडिंग लिखेंगे डिसिमिलरिटीज बिटवीन बेंजीन एंड बोराजीन। बोराजीन बाकी ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि बेंजीन जो आपके पास है वो एक ऑर्गेनिक फॉर्म है, और बोराजीन आपके पास क्या है, वो एक इनऑर्गेनिक बेंजीन कही जाती है, जिसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्यों बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर और लगभग सिमिलर सा होता था। हम इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन देखी, प्लेनर स्ट्रक्चर देखा, सब कुछ चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की। लेकिन आज की हेडिंग मेरे पास नाम से समझ में आ रहा है कि सिमिलरिटीज़ के साथ साथ इसमें क्या डिसिमिलरिटीज़ हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे, ये तो मैंने आपको बताया था कि दोनों के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। बेंजीन में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बोराजिन में भी क्या था, बोरोन और नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज थे। लेकिन यहाँ की डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है, ये कहता है बेटा जी, जो बेंजीन है ना, इसमें कंजुगेशन है, इसमें कहता है कि डीलोकलाइजेशन है। इसमें कहता है डी लोकलाइजेशन है डबल बॉन्ड का। इसमें आपके पास जो पार्शियल डबल बॉन्ड है वो डीलोकलाइजेशन के कारण है, जिसके कारण आपके पास जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज होता था कार्बन। लेकिन बोराजिन के अंदर मैं बात करूं, बेंजीन के अंदर तो डीलोकलाइज हो गया इलेक्ट्रॉन, लेकिन बोराजिन के अंदर क्या होता था, बैक बॉन्डिंग की इन्वॉल्वमेंट थी। यही बात मैं आपको बता रहा हूँ, जिसने फर्स्ट वीडियो से अगर देखोगे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। यहाँ पे डीलोकलाइजेशन था, लेकिन यहाँ पे बैक बॉन्डिंग के कारण, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हमारे पास डबल बॉन्ड बनती है, डबल बॉन्ड या पार्शियल बॉन्ड करेक्टर आता था, जो हमारे पास पार्शियल बॉन्ड करेक्टर हमारे पास डेवलप होता था N2P, वो बैक बॉन्डिंग के कारण आया था, ना कि डीलोकलाइजेशन के कारण आया था। तो पहला डिफरेंस तो हमारे सामने यही हो गया, पहला डिफरेंस हमारे सामने यही हो गया कि आपके पास बेंजीन के अंदर C6H6 के अंदर यहाँ तो हमारे पास हो गया डीलोकलाइजेशन, हो गया डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन हमारे पास बोराजीन के अंदर बैक बॉन्डिंग की इन्वॉल्वमेंट होती है, यहाँ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। पहली बात तो ये क्लियर हो आपको, ये उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर होगी। पहली डिसिमिलरिटीज इनके बीच में हुई। सेकंड कहता है कि अगर हम बात करें बेंजीन की, बेंजीन एक प्योर एरोमेटिक कंपाउंड है। बाकी जिन बच्चों को एरोमेटिसिटी के बारे में नहीं पता कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होता है कौन सा नहीं होता है, तो वो भी मैं कंप्लीट वीडियो आपको दे दूंगा। हो सकता है जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो वो वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ एरोमेटिसिटी के ऊपर भी। बाकी इसको भी आप ध्यान रखेंगे, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। लेकिन अगर हम बात करें बोराजीन की,
बाकी हम बात करें बोराजीन की। बोराजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता है, लेकिन ये एरोमेटिक की तरह अपीयर होने के कारण इसको हम सूडो एरोमेटिक कंपाउंड भी बोल देते हैं। क्योंकि जब तो इसका नाम रखा गया ना, जब तो इसका नाम रखा गया इनऑर्गेनिक बेंजीन। एक्चुअली कोई ये बेंजीन नहीं है, एक्चुअली ये कोई बेंजीन नहीं है बोराजीन, बस इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता था, इसलिए इसका नाम इनऑर्गेनिक बेंजीन पड़ा। इसलिए हम इसको सूडो एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, ना कि एरोमेटिक कंपाउंड। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, सूडो का मतलब होता है सिर्फ इसका अपीयरेंस, अपीयरेंस ऐसा है जैसे कार्बन के अंदर हाइब्रिडेशन देखा, प्लेनर स्ट्रक्चर देखा, कुछ करेक्टरिस्टिक्स बोराजिन से रिजेंबल करती हैं, इसलिए उसको हम सूडो एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, ना कि आपके पास ये एक प्योर एरोमेटिक कंपाउंड है लाइक C6H6 बेंजीन की तरह। थर्ड कंसेप्ट आपके पास है एडिशन रिएक्शन। जिन बच्चों ने बेंजीन को थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है, जैसा कि बेंजीन बेंजीन आपके पास होता है C6H6, ये कहता है कि बेंजीन के अंदर ये डबल बॉन्ड करेक्टर है, बेंजीन के अंदर ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं। साफ साफ समझ में आ रहा है मुझे यहाँ पे। ये कहता है कि मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, कुछ भी चीज़ मान लो मैं यहाँ ऐड करना चाह रहा हूँ, ऐड की बात कर रहा हूँ मैं, तो कहता है यहाँ एडिशन रिएक्शन नहीं होंगी। बेंजीन के अंदर कोई भी एडिशन रिएक्शन नहीं होती। अगर मैं एडिशन रिएक्शन करवाने की कोशिश करूँगा, अगर मैं एडिशन रिएक्शन करवाने की कोशिश करूँगा तो ये डबल बॉन्ड टूटेगी। यहाँ पे कुछ भी एक्स और वाई ऐड होगा तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगी। डबल बॉन्ड की जगह पे एक्स और वाई कुछ भी ऐड होगा। अगर डबल बॉन्ड ही टूट गई, अगर अगर ये डबल बॉन्ड ही टूट गई तो ये ना ही एरोमेटिक रहेगा और ना ही मैं इसको फिर बेंजीन की नाम दे पाऊंगा। बेंजीन अपनी करेक्टरिस्टिक्स ही लूज कर देगा। या सिंपल में बात कहूँ कि बेंजीन जो है वो कोई भी एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। ये अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं एरोमेटिसिटी की, वो लूज ही कर देगा। क्लियर है। लेकिन अगर मैं दूसरे रिस्पेक्ट में बात करूँ बोराजीन की, अगर मैं दूसरे रिस्पेक्ट में बात करूं किसकी, बोराजीन की, बोराजीन के अंदर आपके पास एडिशन रिएक्शंस जो आपके पास हैं ये बिल्कुल शो करेगा बेटा जी, बिल्कुल शो करेगा। उसका रीजन क्या है उस बात को समझें आप। जैसा कि आपने इसका स्ट्रक्चर देखा होगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने इसका स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। वो स्ट्रक्चर ऐसा कुछ मेरे पास था। मेन बात मैंने आपको क्या बतानी है, जब हम इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कर्व देखते हैं, जब हम इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कर्व देखते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कर्व देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के पास ज़्यादा रहती है। जब हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कर्व देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कर्व जो है वो नाइट्रोजन के पास ज़्यादा होता है। या यूँ कहूँ कि इस मोलिक्यूल, किस कंपाउंड के अंदर पोलैरिटी रहती है, पोलर नेचर होता है इसका। कैसा नेचर होता है? पोलर नेचर होता है। पोलर नेचर होने के कारण ये क्या करता है, ये एडिशन रिएक्शन शो करता है। मतलब क्या है इस बात का, कहता है जब भी मान लो मैंने कोई भी एक मोलिक्यूल, एक कंपाउंड कुछ भी मैंने ऐड करवाना है, तो या तो उसमें होगा एक इलेक्ट्रोफाइल, एक उसमें होगा न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड पे यानी कि नाइट्रोजन पर, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पर बोरॉन पर। इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है नाइट्रोजन पर और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बोरॉन पर। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इसमें पोलर नेचर रह जाता है। ये बातें सारी आपने नोट डाउन करनी है, जो छोटी छोटी बात बता रहा हूँ बेटा जी। ऐसे टॉपिक हैं बेंजीन, बोराजिन, बैक बॉन्डिंग, आगे ब्रिज बॉन्डिंग है, कोई भी ऐसे टॉपिक जो हैं ये आपको कम देखने को मिलते हैं, कम फोकस करवाया जाता है ट्यूशन सेंटर्स पे इस पे कई बार। तो आपने कंप्लीट वीडियोस जो हैं वो देखते हुए चलना। एक सीरीज जो मैं करवा रहा हूँ, कोई भी टॉपिक करवा रहा हूँ उसकी अपनी एक अलग नोटबुक बनानी है। अलग नोटबुक में जितने टॉपिक करवाए जा रहे हैं आपने उनको करके रखना है। ये एग्जाम टाइम्स में आप देखना, जो बच्चा 11th क्लास से ही पेपर तक, एग्जाम तक मेरे टॉपिक की वीडियो बना लेगा ना प्रॉपरली,
तो आप उसके अंदर डिफरेंस देखना, नॉलेज का कितना फ़र्क आएगा, क्योंकि मैं टॉपिक ही ऐसे ऐसे करवाऊंगा आपको, बारीक चीज़ें जो उसमें बतानी है, जो आपको आने वाले टाइम में ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा देंगी। ये आप करके देखना, आपको पता लगेगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ बोराजिन की, बेटा जी, और मैं आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, ये गेट 2018 में ये रिएक्शन आई हुई है। अब ये चीज़ अब ध्यान रख लो। तो मतलब जो चीज़ आपको बताई जा रही है ना, वो मजाक नहीं है, अच्छे टॉपिक हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये चीज़ आपने देखनी है। बाकी आपकी मर्जी है। इसमें मान लो मैं एडिशन रिएक्शन शो करता भी हूँ, इसमें मान लो मैं एडिशन रिएक्शन शो करता हूँ, तो मैंने आपको बताया इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल का पार्ट है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है। इलेक्ट्रोफाइल जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर और न्यूक्लियोफाइल जाएगा बोरॉन के ऊपर। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जब इसको आप एडिशन रिएक्शन शो कर दोगे तो इसमें बनेगा क्या, बोरॉन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, बोरॉन बोरॉन नाइट्रोजन। बस इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। एक एक एच लगा ही हुआ था सभी को, ये इसका बेसिक फॉर्मूला यही होता है, एक एक एच लगा हुआ था। बाकी आपको बता ही दिया, Cl चला जाएगा किसके पास, बोरोन के पास, और इसके अलावा बचा H, H किसके पास जाएगा, N के पास। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ये बात मैंने आपको समझा दी। जो फॉर्मूला पहले था B3N3H6, यही फॉर्मूला होता था ना हमारे पास किसका, बोराजिन का। अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, B3 ही है, N3 ही है, Cl3 नए ऐड हो गए, H3 नए ऐड हो गए। ये फॉर्मूला आपके सामने ये बन जाएगा। क्लियर है, कोई बात ही, कुछ वैसी बात ही नहीं है ना समझने आने वाली। चलें बेटा आगे। इसमें मैं आपको दो छोटी छोटी बात और बता रहा हूँ, जब लास्ट बात बता रहा हूँ उसका, आज का लेक्चर छोटा सा लेक्चर है, फिनिश हो जाएगा। छोटी छोटी बात क्या बता रहा हूँ, आप हेडिंग लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, विच इज मोर स्टेबल, बेंजीन और बोराजिन। कहता है बेंजीन और बोराजिन में कौन ज़्यादा स्टेबल है। पहला पार्ट इसमें आपने बताना है काइनेटिकली कौन स्टेबल ज़्यादा है, और दूसरा आपने बताना है थर्मोडाइनेमिकली, स्पेलिंग आप चेक कर लेना, थर्मोडाइनेमिकली। कहता है दोनों में से अगर मैं बात करूं, काइनेटिकली अगर मैं बात करूं कौन ज़्यादा स्टेबल है, थर्मोडाइनेमिकली में बात करूं कौन ज़्यादा स्टेबल है, वो चीज़ मुझे बतानी है बेंजीन और बोराजिन में। बाकी इस क्वेश्चन को पहले आप, इसमें कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, एक्चुअली दोनों का मैं आंसर बता ही देता हूँ। चलो आपको, दोनों का आंसर है बोराजिन, क्योंकि पोलर नेचर का होता है। बाकी दोनों कंसेप्ट अपने अपने में अलग है, काइनेटिक कंसेप्ट अलग है, थर्मोडाइनमिक कंसेप्ट अलग है, लेकिन आंसर दोनों का यही आता है, बोराजिन। बोराजिन बेंजीन में और बोराजिन में, बेंजीन में और बोराजिन में बोराजिन ज़्यादा स्टेबल है, चाहे वो काइनेटिकली भी चाहे वो थर्मोडाइनमिकली भी। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है बेटा जी। ये छोटा क्वेश्चन आपके सामने है, वैसे तो उम्मीद करता हूँ देखने को मिलेगा नहीं, बाकी फिर भी क्या पता टाइम अच्छा हो, आया हुआ हो, आपको याद हो तो बढ़िया है। चलो बेटा जी, आज के लिए मैं इतना रखता हूँ। बाकी जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो में आपने लाइक का जो बटन है वो ज़रूर दबाना है। लाइक आपने हर वीडियो करते हुए चलना है, ठीक है बेटा। आगे थैंक यू वेरी मच। बाकी शेयर भी करना ध्यान रखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।